RK Knowledge Channel welcomes you. Here is Prem Sir, RK classes, 12th Standard Economics. We are taking chapter 3B, Elasticity of Demand. We know there are three types of elasticity of demand: income elasticity of demand, cross elasticity of demand, and price elasticity of demand. We are totally today focus on price elasticity of demand. So let's take a short revision meaning of price elasticity of demand. Students, price elasticity of demand is a ratio of proportionate change in the quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in its price. Means students, प्राइस में जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ है, उन दोनों के रेशियो को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे. रेशियो मीन्स होता है अपॉन. अंडरलाइन किए हुए शब्दों को पढ़िए. प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. तो हमें रेशियो मीन्स अपॉन लेना है. ऊपर लिखना है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और नीचे लिखना है चेंज इन प्राइस. आपको यहां पर एक डायग्राम के मदद से समझाया जा रहा है. प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. स्टूडेंट्स, यहां पर बेस पर प्राइस है और बेस पर कुछ क्वांटिटी डिमांडेड हैं. स्टूडेंट्स, प्राइस में जो बदलाव होता है उसे देखकर मार्केट में टोटल डिमांड में कितना बदलाव आया है, कितना चेंज हुआ है, उसे ही हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. मान लीजिए प्राइस में, मार्केट में प्राइस में 50% का बदलाव आया है, तो डिमांड कितना बदला? प्राइस हमने 50% चेंज किया लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 0%. मीन्स समझिए कि नमक है, प्राइस कितना भी चेंज हो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं होता. या फिर मान लीजिए प्राइस में 50% चेंज हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड में 20% चेंज हुआ. जरूरी चीज है, लोग ज्यादा कम नहीं कर सके. प्राइस में मान लीजिए 50% का उछाल आया और क्वांटिटी डिमांडेड 50% क्या हो गई? कम हो गई. मतलब जितना प्राइस बढ़ाया आपने उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई. या फिर 50% आपने प्राइस बढ़ाया, 90% क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई. या फिर आपने 50% प्राइस बढ़ाया और क्वांटिटी डिमांडेड 120% डिक्रीज हो गई. तो स्टूडेंट, प्राइस को देखकर क्वांटिटी डिमांड में कितना बदलाव आ रहा है उसे अगर हम फॉर्मूले से फाइंड करें तो आए हुए आंसर को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. फॉर्मूला क्या है वो भी देख लिया जाए. फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज change in quantity demanded divided by means upon percentage change in price. Percentage change in price of that commodity. तो किसी भी कमोडिटी के प्राइस में जो चेंज हुआ है उसे आप नीचे लिखिए, परसेंटेज फॉर्म में नीचे लिखिए और ऊपर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसे सॉल्व कर दीजिए तो आपको
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता चलेगा। सिंबॉलिकली शॉर्ट में प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज को हम ट्राइंगल से दिखाएंगे, उसे डेल्टा भी पढ़ते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय अगेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऊपर जो ब्लू में लिखा हुआ है वर्ड्स पे और नीचे जो ग्रीन में लिखा हुआ है सिंबल में, दोनों प्रोनाउंसिएशन में रीडिंग में सेम आएंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक्सप्लेन करेंगे हम फॉर्मूले को। डेल्टा मीन्स चेंज, क्यू मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, पी मीन्स ओरिजिनल प्राइस, डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड and delta P means change in price. Now students, price elasticity of demand समझने के बाद हम देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप कौन कौन से हैं। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप के। फॉर्मूले से जो आंसर आता है उसके हिसाब से आंसर कम आया है या ज्यादा आया है उसे देखकर 5 टाइप बनाए गए हैं। तो फर्स्ट टाइप है आपके पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मींस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मींस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। थर्ड टाइप इज unitary elasticity of demand, unitary elastic demand, elasticity is equal to 1 over here। unitary मतलब यूनिट और यूनिट मतलब 1। फोर्थ है relatively elastic demand, मतलब कंपैरेटिवली प्राइस के अपेक्षा डिमांड ज्यादा चेंज होगा, मीन्स इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। And last, fifth, relatively inelastic demand means प्राइस के कंपेयर में डिमांड कम चेंज होगा, therefore elasticity is less than 1। Now students, price of elasticity of demand को हम डिटेल में देखेंगे with graph। So first we are taking perfectly elastic demand। perfectly elastic demand का मीनिंग लिखते हैं। परफेक्टली इलास्टिक मतलब होगा स्टूडेंट्स, प्राइस थोड़ा चेंज हो या चेंज ही नहीं हो लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस, थोड़ा सा चेंज या जीरो चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट अ इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसकी वजह से थोड़े चेंज या बिल्कुल प्राइस में चेंज नहीं हुआ फिर भी डिमांड क्या है, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट इज ओनली अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, मीन्स स्टूडेंट्स ऐसा रियल में होता नहीं है, इसलिए इसे थियोरेटिकल मीन्स सिर्फ लेख में माना गया है, रियल में रियलिस्टिक नहीं माना गया है, हाइपोथेटिकल माना गया है। फॉर एग्जाम्पल, नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन इट लीड्स टू एन इनफाइनाइट राइज इन डिमांड, लेकिन डिमांड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो स्टूडेंट, क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट जानते हो जिसके प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन उसका डिमांड बहुत ज्यादा बदल गया? ग्राफ के बाद आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। पहले ग्राफ देखिए। एक्स एक्सिस ड्रॉ किया गया जिस पर हम क्वांटिटी डिमांड लेंगे, देन वाई एक्सिस ड्रॉ किया गया जिस पर हम प्राइस लेंगे, स्टूडेंट एज्यूम कीजिए प्राइस P है, प्राइस आप चेंज नहीं कर रहे हैं, प्राइस का हाइट जो है, प्राइस का लेवल जो है वो सेम है। ग्रीन लाइन हाइट ऑफ द प्राइस, लेवल ऑफ द प्राइस शो कर रहा है, वो सेम है। लेकिन उसी प्राइस पर कभी आप क्वांटिटी
इतना डिमांड करते हैं, मीन्स Q1 क्वांटिटी डिमांड करते हैं, और कभी बहुत ज्यादा परचेज करने लग जाते हैं उसी प्राइस पर, दैट मीन्स Q2 प्राइस आप डिमांड करने लग जाते हैं। तो प्राइस तो सेम है, प्राइस नहीं चेंज हुआ, प्राइस P ही है, लेकिन कभी आप क्वांटिटी Q1 करते हैं और कभी Q2। तो यहां पर डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, इसके लिए इलास्टिसिटी लिखा गया इन्फिनिटी, उल्टा 8 जो है इन्फिनिटी का साइन है। एग्जाम्पल के लिए कोरोना मास्क जो है स्टूडेंट्स, उसके प्राइस में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, बट डिमांड चेंज इनफाइनाइटली। लेकिन देखिए मार्केट में उसका डिमांड कितना ज्यादा बढ़ गया है। सो प्राइस में चेंज नहीं हुआ लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हुआ, इसलिए इसे कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इनफाइनाइट चेंज। हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ग्रीन लाइन देखिए डिमांड, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। स्टूडेंट्स, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, प्राइस चेंज होगा लेकिन डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जितना आप पहले परचेज करते थे उतना ही बाद में भी परचेज करोगे। तो इसे हम वर्डिंग्स में देखते हैं। व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। तो स्टूडेंट क्या लिखा गया है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में तो चेंज हुआ बट नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 20% फॉल इन प्राइस, प्राइस किसी कमोडिटी की 20% गिर गई है, कम हो गई है, फिर भी नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, पहले जितना लोग परचेज करते थे सेम उतना ही परचेज कर रहे हैं। तो इसे कहा जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब कोई बदलाव नहीं है डिमांड में। परफेक्टली इन इलास्टिक मीन्स डिमांड में कोई बदलाव नहीं हुआ। अगेन एक्स एक्सिस वी ड्रॉन, ऑन एक्स एक्सिस वी विल टेक क्वांटिटी डिमांडेड। Always students remember, on x-axis we have to take quantity demanded, and red line is your y-axis. Y-axis पर हम प्राइस लेंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी। स्टूडेंट अब यहां पर प्राइस चेंज होगा लेकिन डिमांड चेंज नहीं होगा। तो मान लीजिए पहले प्राइस थी P1, तो हम इतना प्राइस है, प्राइस का लेवल ये है, तो क्वांटिटी हम कितना परचेज करते थे, ये ग्रीन लाइन शो कर रहा है, इतना कमोडिटी हम परचेज करते थे। अब प्राइस में क्या हुआ, गिरावट आ गई, प्राइस फॉल फ्रॉम P1 टू P2, प्राइस कम हो गया, फिर भी हम डिमांड क्वांटिटी का उतना ही कर रहे हैं Q, दैट मीन्स नो चेंज इन डिमांड, कोई इलास्टिसिटी, कोई बदलाव नहीं है, इसलिए इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट, नमक, जो नमक है स्टूडेंट्स, कंसिडरेबल चेंज इन प्राइस, प्राइस उसका काफी चेंज अगर हो जाए फिर भी हम अपने स्वाद के हिसाब से ही परचेज करेंगे, पहले जितना डिमांड करते थे उतना ही डिमांड मार्केट में अभी भी होगा। तो नमक का प्राइस चेंज हुआ है लेकिन डिमांड चेंज नहीं हुआ, डिमांड कांस्टेंट है, सेम है, इसलिए ऐसे डिमांड को हम कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यहां पर ग्रीन लाइन आप देखेंगे तो वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, चेक कीजिए, सीधी खड़ी लाइन है, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। थर्ड टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिटरी मीन्स यूनिट और यूनिट मीन्स 1, तो यहां पर इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 होगा। यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगी स्टोरी, यहां पर प्राइस जितना चेंज होगा सेम उसी स्टाइल में डिमांड भी चेंज होगा। अगर प्राइस 20% चेंज हो रहा है तो मार्केट में डिमांड भी 20% चेंज होगा। इंग्लिश वर्डिंग देखा जाए, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस
leads to a proportionate change in quantity demanded, then demand is said to be unitary elastic demand. Means percentage change in price, प्राइस में जितना परसेंट चेंज हुआ है, प्रोपोर्शनेट मतलब सेम उतना ही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में हो, तो उसे हम यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, न्यूमेरिकली अगर कहा जाए तो 50% फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, 50% प्राइस अगर कम हो गई है वस्तु की, तो 50% ही डिमांड मार्केट में बढ़ेगा. ऐसे सिचुएशन को हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसे भी हम ग्राफ पर देखें. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. वर्डिंग्स, एग्जाम्पल, कंपैरिजन और ग्राफ, ये सभी आपको एग्जैक्ट वे याद रखना चाहिए फुल मार्क्स के लिए. एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड, रेड लाइन इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर हम लेंगे प्राइस, वाई एक्सिस पर लिया जाएगा प्राइस. यहां पर स्टूडेंट्स लिया जाए, एज्यूम कीजिए पहले प्राइस था P1, उसका लेवल दिखाया गया P1, तो पब्लिक मार्केट में Q1 क्वांटिटी डिमांड करती थी, तो Q1 लाइन ड्रॉ किया जाए. Q1 लाइन ड्रॉ किया गया, कटिंग पॉइंट हमें मिल गई. अब जरा प्राइस चेंज करते हैं. प्राइस हमने P2 कर दिया, तो प्राइस जितना हमने कम किया है, ये प्राइस का लेवल है, प्राइस कम कर दिया, तो जितना हमने प्राइस कम किया है सेम उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट में बढ़ जाएगी. सो अब क्वांटिटी डिमांडेड का लेवल ये है. दोनों कटिंग पॉइंट मिलने के बाद एक कर्व हम उनसे मिलता हुआ ड्रॉ कर सकते हैं. इसी ग्रीन कर्व को हम कहेंगे डिमांड कर्व, डीडी, डिमांड कर्व. और यहां पर आपने देखा जितना प्राइस कम हुआ है सेम उतने ही प्रोपोर्शन में क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है. इसके लिए प्रोपोर्शन इक्वल है. प्रोपोर्शन इक्वल है मतलब जितना बड़ा ब्लैक एरो नीचे आ रहा है उतना ही बड़ा ब्लैक एरो राइट में जा रहा है. तो इसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी इज यूनिटरी, मीन्स 1. इलास्टिसिटी ब्रैकेट में लिखा गया 1. नाउ एग्जांपल स्टूडेंट्स, लोन हम मार्केट से उठाते हैं, कर्ज लेते हैं, तो हम चेक करते हैं कि इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है. अगर इंटरेस्ट कम हो जाता है तो उतना ही मार्केट में लोन का डिमांड बढ़ जाता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो उतना ही लोग लोन लेना कम कर देते हैं. तो लोन, डिमांड ऑफ लोन चेंजेस इन इक्वल प्रोपोर्शन टू द चेंज इन प्राइस, दैट इज इंटरेस्ट. स्टूडेंट्स, यहां पर हम डिमांड कर्व को स्पेशली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलेंगे. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फोर्थ टाइप, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, स्टूडेंट्स, इलास्टिक मीन्स डिमांड ज्यादा प्रभावित होगा, मीन्स प्राइस थोड़ी सी चेंज होगी लेकिन डिमांड ज्यादा चेंज होगा. इंग्लिश वर्डिंग्स देखा जाए, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. मतलब प्राइस में जो भी परसेंटेज चेंज हुआ है उसके कंपैरिजन में, उसके तुलना में डिमांड में परसेंटेज चेंज काफी ज्यादा हुआ है, मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देन डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक. तो स्टूडेंट्स, आपको समझा दिया गया, प्राइस में जो भी परसेंटेज चेंज हुआ है उसके कंपेयर में डिमांड का परसेंटेज चेंज काफी ज्यादा है, तो उसे हम इलास्टिक डिमांड कहेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, 50% फॉल इन प्राइस, प्राइस तो 50% ही कम हुआ, बट इट लीड्स टू 100% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड. लेकिन उसकी वजह से क्वांटिटी 100% राइज हो गई है, बढ़ गई है, क्वांटिटी डिमांडेड में 100% का चेंज हुआ है, तो इसे हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहेंगे.
ग्राफ देखा जाए, यहां पर ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स है। फुल मार्क्स के लिए ग्राफ आपको दिमाग में रखना है और सेम ग्राफ आपको एग्जाम में भी बनाने आना चाहिए। एक्स एक्सिस ब्लू कलर क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस रेड कलर फॉर प्राइस, वाई एक्सिस पर ऑलवेज हम प्राइस लेंगे। नाउ स्टूडेंट, ग्राफ ऐसा बनना चाहिए जिसके अंदर प्राइस तो कम चेंज होगी लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा चेंज होगा। प्राइस का इनिशियल लेवल P1 लिया जाए, P1 मान लीजिए इतना प्राइस था, तो लोग Q1 परचेज करते थे। Q1 मींस इतनी क्वांटिटी परचेज करते थे। ये येलो लाइन से दिखाया जा रहा है। अब दोनों का कटिंग हमें मिल गया। मान लीजिए प्राइस थोड़ा सा कम किया गया, प्राइस थोड़ा सा कम हुआ। अब प्राइस का लेवल ये है, न्यू ब्लू लाइन। प्राइस थोड़ा सा कम किया गया लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा बढ़ जाएगी। प्राइस थोड़ा सा ही कम हुआ लेकिन मार्केट में वो चीज की खरीदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्राइस में चेंज तो कम है लेकिन डिमांड में चेंज बहुत ज्यादा है। इनको अगर दोनों पॉइंट्स को हम ग्रीन लाइन से मिलाएंगे तो ये हमारा डिमांड कर्व होगा। यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा बदलाव दिखा रही है, ज्यादा चेंज दिखा रही है, ज्यादा इलास्टिक है, इसलिए इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 लिखा जाएगा, मोर देन 1। स्टूडेंट्स देखिए ब्लैक लाइन, प्राइस में बहुत छोटा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा है। मींस प्राइस में कम बदलाव है और क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा है। तो डिमांड इज मोर इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल, शेयर्स एंड प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, लोग शेयर और प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो प्राइस को देखकर, जैसे ही प्राइस में थोड़ा सा बदलाव हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदना बेचना चालू कर देते हैं। तो स्मॉल चेंज इन प्राइस बट हैवी चेंज इन डिमांड। तो शेयर्स एंड प्रॉपर्टी के प्राइस में थोड़ा सा भी बदलाव हो तो उनके डिमांड में हैवी चेंज होता है। इसका कर्व आप देखेंगे तो डिमांड कर्व हैज फ्लैटर स्लोप। फ्लैटर मतलब सोया हुआ, ज्यादा करके ग्रीन लाइन सोई हुई दिख रही है। टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द लास्ट वन, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, when a percentage change in price। अब स्टूडेंट यहां पर रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस ज्यादा चेंज होगा लेकिन डिमांड क्या है, कम ही चेंज होगा। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस जो भी परसेंटेज में चेंज होगी उसके कंपैरिजन में डिमांडेड का प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज लेस होगा, डिमांड कम चेंज होगा, डिमांड कम बदलेगा। तो इसे हम कहेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखा जाए, 50% फॉल इन प्राइस। प्राइस में तो बदलाव 50% हुआ है, 50% प्राइस गिरी है, मार्केट में 50% कीमत कम हुई है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो बढ़ी है, राइज हुई है, वो सिर्फ 25%। तो प्राइस 50% कम कर दिया गया लेकिन मार्केट में डिमांड उस चीज की सिर्फ 25% ही बढ़ी। तो डिमांड यहां पर ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, कम बदलाव दिखा रहा है, इसलिए इसे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहेंगे। सिमिलरली अगेन ग्राफ, ब्लू line is your x-axis. On it we will show quantity demanded. Then the red line is your y-axis. हम रेड लाइन पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी शो करेंगे। अब डायग्राम बनाते समय स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, प्राइस में बदलाव ज्यादा होगा और डिमांड में कम। सो पहले प्राइस लेवल यहां पर दिखाते हैं
और क्वांटिटी डिमांडेड यहां पर दिखाते हैं Q1 प्लेस पर। अब उसे येलो लाइन से मिला दीजिए। तो ये है पहला पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब मान लीजिए प्राइस गिर गया, उस वस्तु की कीमत कम हो गई, P1 से P2 पर आ गए, और क्वांटिटी, प्राइस तो काफी ज्यादा कम की गई, ज्यादा कम हो गई, लेकिन क्वांटिटी जो है बहुत कम ही बढ़ी है। देखिए येलो लाइन, बहुत कम ही क्वांटिटी बढ़ाई गई Q1 से Q2। अब इसे मिलाया जाए तो स्टूडेंट्स ये लाइन मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ी की तरह बना है। ये डिमांड कर्व, जो ग्रीन डिमांड कर्व है, वो सीढ़ी की तरह, सीढ़ी में स्टेप्स होते हैं, इसलिए इसे स्टीपर कहा जाएगा, स्टीपर स्टाइल। डिमांड कम चेंज हुआ है मतलब डिमांड कम इलास्टिक है, मतलब डिमांड इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक है मतलब लेस है, तो इसे लेस देन साइन से शो करेंगे। इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। प्राइस में ब्लैक लाइन देखिए स्टूडेंट, ब्लैक एरो बहुत बड़ी दिख रही है, मतलब प्राइस में ज्यादा बदलाव हुआ है, लेकिन क्वांटिटी में ब्लैक एरो बहुत छोटी है, मतलब क्वांटिटी बहुत कम चेंज हुई है। तो यहां पर एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, फ्रूट्स, अ लार्ज चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ स्मॉल चेंज इन डिमांड। फ्रूट्स जरूरी चीज है, सो उसके प्राइस में काफी बदलाव होते रहते हैं, लेकिन लोगों के डिमांड पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत कम फर्क पड़ता है, स्मॉल डिफरेंस, इसलिए इसे कहेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। डिमांड कर्व हैज अ स्टीपर स्लोप, यहां पर देख सकते हैं सीढ़ी की तरफ है, इसलिए इसे स्टीपर स्लोप ऑफ डिमांड कहेंगे। आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।